नमस्कार, आपका स्वागत है मीडिया हाउस में। मैं हूं आपके साथ सचिन तनेजा और आपके लाए आज की टॉप 8 खबरें। पहली खबर, एक्सपोज पार्क मिशन में शशि थरूर के रोल पर बीजेपी कांग्रेस के बीच हुई टकरार। कांग्रेस एमपी शशि थरूर को ऑल पार्टी डेलीगेशंस का हेड बनाया गया है, जो सेंटर अलग अलग कंट्रीज में भेजने का प्लान कर रहा है ताकि वर्ल्ड फोरम पर पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को एक्सपोज किया जा सके। लेकिन इस फैसले ने कांग्रेस के अंदर के कुछ लोगों को नाराज किया। पार्टी का कहना है कि सरकार ने इस मिशन के लिए उनके द्वारा दिए गए 4 नामों को नजरअंदाज कर दिया। हरियाणा की ट्रैवल ब्लॉगर को किया पाकिस्तान इंटेलिजेंस से कनेक्शन के इल्जाम में गिरफ्तार। ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा, जिन्हें लोग ट्रैवल बाय जो के नाम से जानते हैं, का लिंक पंजाब हरियाणा के स्पाई नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। उसके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 और के सेक्शन 3 और 5 और BNSS के सेक्शन 152 के तहत केस दर्ज कर 5 दिन की पुलिस रिमांड में लिया गया है। यह हरियाणा की इस हफ्ते की तीसरी गिरफ्तारी है। इसराइली एयरफोर्स ने पिछले 24 घंटों में पैलेस्टाइन फिर के हमले में ली 146 लोगों की जान। लोकल हेल्थ अथॉरिटीज ने दी जानकारी। इसराइल तैयारी में है नए ग्राउंड ऑपरेशन की। गुरुवार से चल रही स्ट्राइक्स मार्च में ट्रूस खत्म होने के बाद सबसे खतरनाक साबित हुई है और इन हमलों को अब तक सबसे जानलेवा हमलों में से एक बताया जा रहा है। पीएम शहबाज शरीफ ने इंडिया पाकिस्तान के बीच बढ़ती टेंशन पर बयान देते हुए कहा कि the lesson is to sit down as peaceful neighbors and settle all outstanding issues including Jammu and Kashmir. Without resolution of our issues, we cannot have peace in the part of world. यौम तस्कर इवेंट को एड्रेस करते हुए कहा कि इंडिया पाकिस्तान ने 3 जंग लड़ी हैं और कुछ भी हासिल नहीं हुआ। नीरज चोपड़ा ने आखिरकार 90 मीटर का मुश्किल दायरा पार किया जब उन्होंने 90.23 मीटर का शानदार थ्रो किया। लेकिन इस हिस्टोरिक परफॉर्मेंस के बाद भी उन्हें जर्मनी के जूलन वेबनार, जिन्होंने 91.06 के थ्रो से नीरज को हरा दिया और उन्हें सेकंड प्लेस पर डाल दिया। ये मुकाबला दोहा में हुआ, जो प्रेस्टीजियस डायमंड लीग सीरीज का एक हिस्सा था। IPL प्लेऑफ के लिए मुंबई और अहमदाबाद सबसे आगे, दोनों सिटीज को होस्ट बनने के रेस में फ्रंट रनर बताया जा रहा है। IPL 2025 के 4 प्लेऑफ में से मुंबई करेगा कम से कम 1 होस्ट और अहमदाबाद में होगा फाइनल मैच। द हिंदू के मुताबिक मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के ऑफिशियल्स को BCCI ने सिग्नल दे दिया है कि बी रेडी, एटलीस्ट 1 पॉसिबली द फर्स्ट 2 प्लेऑफ मैचेस के लिए तैयार है। सरकार को RBI से लगभग 2.75 लाख करोड़ तक का बड़ा फाइनेंशियल फायदा मिलने जा रहा है। ये रकम डिविडेंड के रूप में हो सकती है, जो गवर्नमेंट के लिए एक सिग्निफिकेंट रेवेन्यू बूस्ट साबित होगी। इस डिविडेंड पे आउट की वजह से इंडियन बैंकिंग सिस्टम को 6 लाख करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। मार्केट के मुताबिक डिविडेंड ₹2.25 लाख करोड़ और ₹2.75 लाख करोड़ के बीच है। RBI डाटा के अनुसार करेंसी इन सर्कुलेशन 2.4% से 2 मई तक बढ़ती दिख रही है। डिजिटल पेमेंट्स के इस्तेमाल के बावजूद भारत में करेंसी नोट्स की सर्कुलेशन बढ़ रही है, जिसके कारण स्ट्रॉन्ग रूरल डिमांड और एग्रीकल्चर का आउटपुट बताया जा रहा है। मई की शुरुआत में ही टोटल सर्कुलेशन ₹38.1 लाख करोड़ तक पहुंच गई, जो GDP को दर्शाता है। ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। ऐसी और खबरों के लिए बनी रहे हमारे साथ मीडिया हाउस पर।